कोई गैर कुरान पर हमला क्या करेगा, आज मुसलमान कुरान पर खुद हमला कर रहा है। अफसोस की बात है, कोई गैर हमला करे तो ताज्जुब क्या, ताज्जुब की बात तो यह है कि मुसलमान कुरान पे खुद हमला कर रहा है। आप कहोगे मौलाना का दिमाग सठिया तो नहीं गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। मुझे बताओ, कुरान की आयत का एक हिस्सा है माशाअल्लाह, है या नहीं? आज हमारी बहनें कपड़ा पहन रही हैं जिसे हम नकाब कहते हैं, और सर पे एक पट्टा बांधा जिसे पट्टी कहते हैं। उसमें लिखा क्या होता है? माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये पट्टियां लिखी हुई हमारी बहनें पहन रही है। कभी आपने सोचा है ये कुरान की बेहुरमती है, ये कुरान की बेहुरमती है। अमा वो कुरान जिसकी आयत को घर की दीवार पर लिखने से मना किया गया है, का हराम है। मस्जिद के बिरूनी हिस्से पर कुरान की आयत को लिखने से मना किया गया है। वो इसलिए कि जब लिखोगे और जब उस आयत पर पानी पड़ेगा तो आयत का गुसाला गुसल दिया हुआ पानी जब जमीन पर आएगा तो वो पानी गंदे नालों में जाएगा, गंदी जगह पे वो पानी पड़ेगा। और कुरान के खिलाफ है कि कुरान मुअज़्ज़म और मोतबर अज़मत वाली किताब है। हम उसे चूमा करते हैं, सीनों से लगाया करते हैं, घर के बुलंदी पर रखा करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, बीबियों को ऐसा पट्टी पहनाने से मना करो, उन्हें रोको कि कुरान की आयत का मजाक ना बनाया जाए। इसे पहनकर तुम्हारी बेटियां बाजार में निकलेंगी तो याद रखना, उसे आप धुलोगे वॉशिंग मशीन में या कहीं और धुलोगे तो वो पानी गंदे नाली में बहेगा। अम्मा सुन्नियों, तुम्हारा तरीका तो यह है, अकीदत तो तुम्हारी यह है कि मजार शरीफ साहिब मजार को जब गुस्ल दिया जाता है जनाब, तो साहिब मजार का गुसाला पानी हम जमीन पर गिरने नहीं देते, उन्हें शीशियों में उठाकर भर लेते हैं, उसे पिया करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, शिफायाबी मिले। और मुसलमान की बच्ची कुरान की आयत की पट्टी बनाकर गलियों में घूमे, बाजारों में घूमे और उसे धुले और उसका पानी नालियों में बहे, तो याद रखना शायद यही वजह है कि आप पर कहर नाजिल किए जा रहे हैं, शायद यही वजह है कि अज़ाब आप पर तोड़े जा रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, अगर आज नहीं रोका गया तो कल आपकी बहनें सूरह रहमान पहनकर निकलेगी, सूरह यासीन पढ़कर पहनकर निकलेगी, सूरह फातिहा पहनकर निकलेगी। याद रखना, इन फितनों को अगर नहीं रोका गया तो तुम्हारी बेटी पूरे कुरान का लिबास पहनकर निकलेगी। और याद रखना, ये ईमान से दूर होने की निशानी है। इसलिए तालीम इस्लाम को आम किया जाए, तलबुल इल्म फरीदुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी नबी का दीन सिखाया जाए, इस्लाम बताया जाए कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा कुरान क्या है कौले खुदा, कौले मोहम्मद। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। नबी लाजवाब, कुरान लाजवाब। वो किताब कुरान है, वो नूर नूरे मोहम्मदी है। न तो कुरान मुस्तफा से जुदा है, न मुस्तफा कुरान से जुदा है। मुस्तफा की एक सूरत पर अल्लाह ने कुरान में 114 सूरतें नाजिल कर दी। शायद वजह यही, सहाबा के दौर में कुरान पढ़ना बड़ा आसान। आज जो हम और आप कुरान पढ़ रहे हैं जनाब, ऐसे लिखे हुए कुरान नहीं, जेरो जबर नहीं लगे हुए, तस्दीद और जज़म नहीं लगा हुआ था, एराब नहीं लगे हुए थे, यहां तक के नुक्ते भी नहीं लगे हुए। जरा सोचो कितनी मुश्किल बात होगी जहां नुक्ते भी ना लगे हो, जेरो जबर भी ना लगे हो। उस किताब को पढ़ना मुश्किल की बात नहीं हो सकती, मुश्किल की बात है, लेकिन सहाबा के लिए कोई मुश्किल नहीं। वजह यह कि मुस्तफा की सूरत सामने, मुस्तफा का चेहरा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा सामने, लोग मुस्तफा का चेहरा देखते और कुरान को समझते जाते। और जब 1500 साल मुकम्मल हुए तो हुजूर का चेहरा बज़ाहिर सामने नहीं, आज का मुसलमान कुरान को पढ़कर मुस्तफा को समझ
रहे हैं, हाय, हाय। मुस्तफा की सीरत को समझ रहे हैं कि मुस्तफा यासीन है, मुस्तफा ताहा है, हाय, हाय। मुस्तफा मुजम्मिल है, मुस्तफा मुदस्सिर है, मुस्तफा नजीर है, जिंदाबाद। मुस्तफा बशीर है, वो सिराजम मुनीरा है, वो दाइल अल्लाह है। कि मुस्तफा वो है जिसे हम समझ नहीं सकते, हमारे वहमो गुमा से अफजल आला मुस्तफा। वाह वाह, जिंदाबाद वो जिंदाबाद। बहुत लाजवाब मेरे मुस्तफा है, इसलिए कुरान के तालीम को भी आम किया जाए और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को भी आम किया जाए।